आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 10, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टिकल स्लाइड्स ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। यानी ये फिगर में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कह रहा है कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में जो कि थीटा एंगल पर एलिवेटेड है वहाँ पर स्लाइड कर रहा है। और जो ये आपकी जो एलिवेटर है वो ए नॉट एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है। तो बेस ऑफ द इंक्लाइन हैज़ लेंथ, अब ये उसका बेस है जहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है, वो बेस की लेंथ एल है। तो कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम, यानी कि इस पार्टिकल को नीचे आने, यहाँ तक आने में कितना समय लग जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर हम एफ बी डी डायग्राम बना के इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इस जो ये पार्टिकल है, इस हालांकि यहाँ पर फिगर में थोड़ा सा ब्लॉक टाइप दिखाया गया है, इसको हम एज ए पार्टिकल माने और इस पार्टिकल के लिए हम एक डायग्राम बनाएं, तभी हम इस पे समझ सकते हैं। तो मान लीजिए एक जो पार्टिकल इन्होंने बता रखा है उसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, ये जो है पार्टिकल ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, क्योंकि पूरा एलिवेटर ही ऊपर जा रहा है, तो जो उसमें रखी हुई चीज़ है वो भी जाएगी ऊपर। अब इसका वेट जो है, देखिए अब चूंकि ये ऐसे इंक्लाइंड में है, ध्यान समझिए, इंक्लाइंड वे में है, तो इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, है ना। तो कुछ इस डायरेक्शन में काम करेगा, ऐसे रिएक्शन फोर्स काम करेगा। और इसका ये जो है वेट का कंपोनेंट mg अगर आपने लिया हुआ है तो ये एंगल थीटा बनाएगा, तो ये mg जो है कॉस थीटा यहाँ बन जाएगा। और इसका ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या बन जाएगा, mg साइन थीटा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें एक फोर्स और भी काम करेगा। देखिए, ये चूंकि ऊपर जा रही है एलिवेटर, तो ये जो इसके अंदर जो पार्टिकल है उसको महसूस होगा नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, स्यूडो फोर्स। अगर आपने पढ़ा है कि कोई भी रिवॉल्विंग टेबल पे जो क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, अगर किसी पार्टिकल को अगर हमने बांध रखा है तो एक स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। वास्तव में रियल फोर्स नहीं होता, लेकिन उसको हम फोर्स मानते हैं। तो उतना ही फोर्स काम करेगा जितना इस डायरेक्शन में काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऊपर की तरफ कितना काम कर रहा है, इस मास पर काम करेगा एम ए नॉट, तो वही स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ भी काम करेगा। तो इस फोर्स में एम जी पर एक और भी फोर्स ऐड हो जाएगा जिसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं, एम ए नॉट। ठीक है, अब चूंकि इस डायरेक्शन में है, अब एम ए नॉट इस डायरेक्शन में कितना बनेगा, तो वो बनेगा एम ए नॉट साइन थीटा बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी क्योंकि एम ए नॉट इस डायरेक्शन में कॉस बनेगा और एम ए नॉट इस डायरेक्शन में साइन बनेगा, जैसे कि अभी आपने एम जी साइन थीटा समझा। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो अब जो ये दोनों फोर्स हैं, ये दोनों फोर्स मिला करके इसको स्लाइड कराएंगे, क्योंकि इसको तो अल्टीमेटली स्लाइड करना है नीचे की तरफ ना। तो ये दोनों फोर्स मिल जाएंगे और मिल करके इसको स्लाइड करा देंगे। और स्लाइड करने के लिए इसमें मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा है। अब हमें तो पता नहीं कौन से एक्सेलरेशन कर रहा है, मान लें हम ए एक्सेलरेशन कर रहा है। तो अब इस पर एक फार्मूला बना लें, क्या, एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और एम ए नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू, इस बॉडी का मास m है और एक्सेलरेशन a है। ठीक है, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन नहीं पता इसमें कि किस एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है नीचे की तरफ। यहाँ से m m m कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू आ जाएगी g साइन थीटा, और a नॉट साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो g प्लस a नॉट साइन थीटा वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन हमारा आ गया है। जब एक्सीलरेशन आ गया है तो हम टाइम भी पता कर लेंगे कि इसको स्लाइड करने में कितना समय लगेगा। देखिए, अब ये जो है ना, ये इंक्लाइन प्लेन, इसकी लंबाई नीचे बेस एल है, तो अब ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन में इसका क्या हो जाएगा, अगर हम इसको बना दें भाई, ये एल हो जाएगा, तो ये हमको चाहिए, तो ये आपका मिल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी हमको ये वाली लंबाई पता करनी है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये कुछ भी मान लीजिए, ए बी मान लेते हैं,
एल अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमें ए बी निकालना है, तो ए बी हो जाएगा हमारा एल बाई कॉस थीटा। ठीक है, चूँकि इंक्लाइंड है ना प्लेन, इसलिए हमको ये लेंथ तो इसी से पता चल जाएगी। तो हमारी जो ये एल बाई कॉस थीटा, ये लेंथ हमको पता चल गई। अब हमको समय निकालने में टाइम नहीं लगेगा। तो समय निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला तो हम सब ने पढ़ा है। तो एस डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये एल बाई कॉस थीटा। ये इनिशियली हमने इसको ज़ीरो मान लिया है, हाफ। अब एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है देखिए, तो एक्सेलरेशन दो काम कर रहे हैं हमको, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना। तो जब ऊपर जाता है तो अपना एक्सेलरेशन तो हाई है इसका, और प्लस जो ग्रेविटी है वो भी जुड़ जाती है सीधी, है ना। जब ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, और नीचे आ रहा होता तो माइनस कर देते। चूँकि ऊपर जा रहा है, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ऊपर जा रहा है इसलिए ए नॉट प्लस जी हम प्लस कर देंगे, और टी स्क्वायर यहाँ से। अब टी पता करना है, तो देखो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो टी की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी। 2l यहाँ कर दीजिए, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 2l बाई कॉस थीटा और इज इक्वल टू ए नॉट प्लस जी टी स्क्वायर। अच्छा अब अगर देखें तो यहाँ पे बनेगा अच्छा सॉरी, एक यहाँ चीज़ रह गई है, ए नॉट प्लस जी प्लस इन, और साइन थीटा भी तो लिखना होगा ना यहाँ पर। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, साइन थीटा भी होना चाहिए। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो है ना, ये आपका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हम लोग लेंगे। जी का भी ये भाई देखिए, चूँकि ये जी इधर काम करेगा तो इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा काम करेगा, क्योंकि ये इंक्लाइंड है ना। हम इसको सीधा समझ लिए, इंक्लाइंड में आपका जी साइन थीटा इधर काम करेगा और ए नॉट साइन थीटा भी काम करेगा। इसलिए यहाँ पर साइन थीटा भी अटैच करना पड़ेगा। हमने यहाँ गलती से हटा दिया था, तो यहाँ साइन थीटा आप अटैच कर देंगे और इंटू टी स्क्वायर। तो अब देखिए 2l बाई कॉस थीटा यहाँ साफ साफ लिख लेते हैं, गंदा हो गया उधर। ए नॉट प्लस जी साइन थीटा, तो ये है ही है, और टी स्क्वायर। तो अब ये पूरा मैटर इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2l और ए नॉट प्लस जी, ब्रैकेट में बंद रखें इसको, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, ये पूरा मैटर यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद हमें टी निकालना है, तो बस स्क्वायर रूट लिख दो, यही आंसर हमको दे रखा है, तो हम क्यों इसमें झंझट करें। इसी को हम लिख देते हैं, इसी को फॉलो कर लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, और इसके ऊपर हम लगा दें 1/2, यही हमारा आंसर आता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, तो यहाँ जो गलती थी वो गलती ये इसलिए थी क्योंकि हमने नीचे की तरफ मान लिया था ना। चूँकि इंक्लाइन प्लेन है तो भाई जी का भी कंपोनेंट यहाँ काम करेगा, है ना। तो जी साइन थीटा लगा लिया और ए नॉट साइन थीटा लगा लिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।